और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के मंगलवार को 68 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 281 पहुंच गई है और कुल मरीजों की संख्या 361 हो गई है। अब तक 79 लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ और बड़ी तादाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब निकलकर सामने आई है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवधेश, एक तरफ दुर्ग से खबर आई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, लेकिन सैंपल छत्तीसगढ़ में लिए गए थे। पहला मौत का मामला कोरोना का ये सामने आया और दूसरी तरफ मामले लगातार बढ़ते हुए और अब 68 नए केस। बिल्कुल, देखिए, एक दिन में 68 नए केस आना बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार हो चुका है जो टॉप 5 में शामिल है, क्योंकि जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में बीते 11 दिनों में आंकड़े बढ़े हैं, ये हैरान करने वाले हैं और चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि अब तक जो जमीन पे तैयारी और तमाम इंतजामों का दावा किया जा रहा था, जैसे ही संक्रमण ने अपने पैर पसारे वैसे ही तमाम दावे धराशायी हो गए, क्योंकि मौजूदा स्थिति में 361 लोगों का कुल संक्रमित होना, हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 282 है, लेकिन ये बताने के लिए भी काफी है कि 12 दिनों में तकरीबन 300 मरीजों का सामने आना अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के आंकड़े के अनुसार तकरीबन 1 लाख लोगों के जो पंजीकृत लोग हैं उनका छत्तीसगढ़ आना शेष है। और जो कयास और जो अनुमान पहले लगाया गया था कि जैसे जैसे श्रमिकों की आवाजाही बढ़ेगी वैसे संक्रमण का दायरा बढ़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही कि जैसे प्रवासी श्रमिकों की छत्तीसगढ़ वापसी हुई वैसे ही संक्रमण का दायरा एकदम से बढ़ा है, लेकिन अभी भी 1 लाख पंजीकृत लोगों का छत्तीसगढ़ आना शेष है। तो ऐसे में स्थिति और कितनी बिगड़ेगी, कैसी स्थिति होगी, कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से अब रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के मन में अब दहशत होता जा रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज बढ़ रहे, एक दिन में 68 मामले सामने आए हैं, और दूसरी तरफ बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती आम तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो बताने के लिए काफी है कि भले ही संक्रमण का दायरा क्यों ना बढ़ा हो, भले ही मरीजों की संख्या क्यों ना बढ़े, लेकिन जो चुस्ती और जो फुर्ती और जो कार्रवाई बाजारों में होनी चाहिए वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। छत्तीसगढ़ शायद इस बात के लिए पहले सरकार भी इस बात के लिए खुश थी, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी कि हमारे यहाँ तो मामले हमने कंट्रोल में स्थिति करके रखी है, लेकिन अब जब मामले और प्रवासी मजदूरों से मामले सामने आ रहे हैं, ये कहकर बात को या मामले की गंभीरता को कम तो नहीं किया जा सकता। अवधेश, मामले तो प्रवासी मजदूर आने थे, ये बात तय थी, क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, सारी बातें तय थी, लेकिन अब जब मामले बढ़े हैं तो ये वाकई में बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल, देखिए, प्रवासी मजदूरों को जिम्मेदार ठहराना जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के बराबर है, क्योंकि जिस तरह से पंजीकृत किया गया, जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई सभी को लाने के लिए, छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं जो दीगर राज्यों में जाके काम कर रहे थे, और इनके लौटने पे इनके संक्रमण का दायरा जो लगातार बढ़ते जा रहा है, ये चिंताजनक विषय है कि आखिरकार कैसे इस पे लगाम लगेगी, और लोगों के मन में जो धीरे धीरे भय व्याप्त होता जा रहा है कि क्या होगा, क्योंकि न केवल मरीजों की संख्या बढ़ रही है बल्कि रेड जोन के जो जिले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर 3 से बढ़ के 9 जिले रेड जोन में शामिल कर लिए गए। ये भी चिंताजनक हालात है कि महज 28 जिलों वाले राज्य में अगर 9 जिले रेड जोन में है और उसके बाद आने वाले समय में और संक्रमण का दायरा बढ़ना है, तो ऐसे में राज्य की स्थिति क्या बनेगी, इस बात को लेकर अब व्यापक स्तर पर चिंता की जा रही है। शुक्रिया आपका।